नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। आज मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी लगड़ा हो गया। यह मुठभेड़ करनाल हाईवे पर स्थित सिंगरा गांव के सामने दबहरी बुजुर्ग के सामने मार्ग पर नौशाद के खेत में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यवान निवासी गांव मंगलोरा थाना जिंजाना जनपद शामली बताया गया है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। शामली के एडिशनल एसपी संतोष कुमार ने बताया कि अभी 4 दिन पूर्व 3 अक्टूबर की शाम मंगलोरा गांव में 50 वर्षीय जयवीर की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में छोटू उर्फ राहुल पुत्र सत्यवान नामजद था। पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटू कहीं बाहर भागने की फिराक में सिंगरा में बस स्टैंड पर खड़ा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना ने पुलिस टीम के साथ लेकर बदमाश का घेराव किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश राहुल उर्फ छोटू लंगड़ा हो गया, जिसको सीएससी उन में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई। पुलिस आगे की विधिवत कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना ने सोमवार में ही चार्ज लिया था, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आते ही दूसरे दिन हुई अचानक हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में इंस्पेक्टर कसाना को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस बदमाश ने 15 वर्ष पहले अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही जयवीर की हत्या की थी। करनाल सहित छोटू पर करीब आधा दर्जन मुकदमे बताए गए हैं। शामली से जिला प्रभारी सलेख चंद वर्मा की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला? ये 4 अक्टूबर को सायंकाल एक गांव है मंगलोला थाना जिंजाना में, वहाँ एक व्यक्ति हैं जयवीर सना ब्रिजपाल, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और गांव के ही एक लड़के के ऊपर नामजद किया गया था। उसका नाम था राहुल उर्फ छोटा सनाफ सत्यवान। ये उसी गांव का रहने वाला था। इसने उनको गोली मारी थी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अब टीम को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये सिंगेरा गांव है, इसके सामने का ये जंगल है। जानकारी प्राप्त हुई कि ये सिंगेरा गांव आने वाला है, इस पर इसकी गाड़ाबंदी जब की गई थी। इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने जो पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई तो इसको गोली लगी है पैर में और इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसकी हालत सामान्य है। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। ये हत्या के प्रयास के भी मुकदमे हैं, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है और करनाल में भी कुछ मुकदमों की जानकारी प्राप्त हुई है। अब शेष और जानकारी प्राप्त हो रही है कि कहाँ कहाँ इसने अपराध किया हुआ है। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। सर, ये बताया गया था कि इसके पिता की हत्या भी इस आरोपी ने की थी। जो हाँ, बिल्कुल जो मृतक था वो करीब 15 साल पूर्व उसके पिता की हत्या किया था, जिस पर 3-4 साल पहले वो छूट के आया था। तब से लगातार प्रयास में था। यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी, इससे जो पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि वो इंतजार कर रहा था कि उसकी सिस्टर की शादी हो जाए। 2 साल पहले उसकी सिस्टर की शादी हो गई तो अभी इसकी फिराक में था, लगातार लगा हुआ था। अब जैसे मौका मिला उसने गोली मार दी, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। गांव की क्या स्थिति है मंगलोर? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।